Hello friends, welcome to Physics Universe. Now today our topic is Standard 11 Chapter 4 Motion in a Plane. So first of all, to study this chapter, initially we recall some basic concepts of about directions. Earlier we discussed about one dimensional motion. What is one dimensional motion? It is if I take some object in particular moving in only one direction, that is called one direction motion. Is for example, this marker is going only in upward direction, so this is called 1D motion. 2D मोशन टू डायमेंशनल में हम सभी लोग जो भी बसेस है, कार्स है, बाइक्स है, उन सभी से जा सकते हैं. सो दैट इज कॉल्ड टू डायमेंशनल. हम लोग कहीं पे भी मूव कर सकते हैं वही डायमेंशन में. देन थ्री डायमेंशनल मोशन, that example is like bird can walk as well as can fly. एरोप्लेन, क्लियर. तो उसमें तीनों डायमेंशन का यूज होता है. वो जो मोशन है उसमें थ्री डायरेक्शन का यूज होगा. क्लियर. सो आगे हमने डायमेंशंस पढ़े. फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्यों पढ़ा? क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी जो पोजीशन है वो हम लोग मेजर कर सकते हैं. क्लियर. सो in this chapter our first topic, that is scalar and vector. clear. so scalar and vector, एक्चुअली बहुत सारे क्वांटिटीज के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं. तो यहाँ पे आ जाएंगे स्केलर्स एंड वेक्टर्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज स्केलर्स? तो scalar is related only with magnitude. स्केलर की कोई भी डायरेक्शन होगी नहीं, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड से रिलेट करता है. क्लियर. फिर बारी आती है वेक्टर्स. Vectors are depend on magnitude as well as direction. तो this is the basic difference between scalars and vectors. ये सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएगा, नो डायरेक्शन. यहाँ पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगे. क्लियर. अब जो स्केलर है, स्केलर की अगर बात करें तो उसके अगर एग्जांपल्स देखें तो स्केलर्स के एग्जांपल्स फिजिकल क्वांटिटी विच आर स्केलर्स. सो फर्स्ट लेंथ, फिर एरिया और वॉल्यूम भी आता है तो दूसरे नहीं लिख रहा. फिर आता है टेम्परेचर, फिर डेंसिटी, फिर आगे हम लोग समझ सकते हैं. और आगे कौन सा एग्जांपल आएगा? स्पीड. यस. इन सभी में सिर्फ मैग्नीट्यूड जरूरी है, कहीं पे भी डायरेक्शन नहीं होगा. क्लियर. स्केलर की अगर बात करें, सपोज के मेरे पास कुछ लेंथ है. सपोज मेरे पास से एक लेंथ है 1.5 मीटर, दूसरा लेंथ है 2.0 मीटर, तीसरा लेंथ है 0.5 मीटर. तो स्केलर्स क्वांटिटी में हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्टली इन लोगों का सम कर देंगे. सम क्या होगा? 1.5 प्लस 2 3.5 प्लस 0.5 इज 4 मीटर. क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन तो है नहीं, सिर्फ वैल्यू है, वैल्यूज को हमें ऐड करना है या फिर उसको सब्ट्रैक्ट करना है. क्लियर. अगर टेम्परेचर की बात है, सपोज 37 डिग्री सेल्सियस, उस पर अगर मैं और 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ाऊंगा तो एडिशन कर दो डायरेक्ट. 37 plus 20 degree is
7 डिग्री सेल्सियस। सो स्केलर्स क्वांटिटी में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इजीली हो जाएगा, तो कैलकुलेशन भी इजी रहेगी। क्लियर? देन अगर हम लोग वेक्टर्स की बात करें, वेक्टर्स में इसके जो एग्जांपल्स है उनको अगर देखा जाए तो पहला मैं एग्जांपल लूंगा डिस्प्लेसमेंट। यस, डिस्प्लेसमेंट के बाद वेलोसिटी लिख लेता हूँ, देन फोर्स, देन लीनियर मोमेंटम, ये सभी वेक्टर क्वांटिटीज है। डिस्प्लेसमेंट का एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज इम्पोर्टेंट, वेलोसिटी में भी सिमिलर वे। क्लियर? ओके, बट यहाँ पर जो वेक्टर्स क्वांटिटी है, कभी कभी हम लोग उसमें ये जो स्केलर क्वांटिटी है वो ऐड कर देते हैं। इस फॉर एग्जांपल इसका अगर बढ़िया एग्जांपल है वो लीनियर मोमेंटम का है। लीनियर मोमेंटम इक्वेशन वी नो दैट लीनियर मोमेंटम वेक्टर p इज इक्वल टू m वेक्टर v। नाउ व्हाट इज m? m इज नथिंग बट स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर्स में यहाँ पर मैं एक और एग्जांपल लिख सकता हूँ, मास। तो स्केलर क्वांटिटी को अगर मैं वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूंगा फिर भी अवर आंसर विल बी इन वेक्टर क्वांटिटी। तो ये हमेशा याद रखना कि हम लोग कोई भी स्केलर वैल्यू को वेक्टर वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी ऑलवेज इन वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? ओके, अब वेक्टर क्वांटिटीज में सपोज के फोर्स की अगर बात करो कि एक फोर्स है मेरा जो कि x डायरेक्शन में, तो मैंने लिखा Fx दैट इज 2 न्यूटन इन x डायरेक्शन, तो आई हेट लिख लेते हैं। फिर एक दूसरा फोर्स है y डायरेक्शन में जो कि 3 न्यूटन है j हेट। अब मुझे इसकी कैलकुलेशन करनी है कि भाई व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स इन बिटवीन दिस टू फोर्सेस, कि इसका जो रिजल्टेंट मिलेगा x और y में तो है बट रिजल्टेंट क्या मिलेगा। तो यहाँ पर रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए मेथड है अंडर रूट एंड स्क्वायर, मतलब कि fx स्क्वायर अंडर रूट fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर। सो आंसर विल बी अंडर रूट 4 प्लस 9, सो आंसर विल बी रूट 13 न्यूटन। तो जो रिजल्टेंट मिलेगा दैट इज स्केलर टर्म, उसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगी, वो स्केलर टर्म हो गया। क्लियर? फिर आगे अगर सपोज के हमारा कोई एक टर्म वेक्टर फॉर्म है, सपोज यहाँ पर ही मैं इसको एग्ज्यूम कर लेता हूँ कि भाई वेक्टर f इज इक्वल टू 2 न्यूटन आई हेट। अब ये जो वेक्टर फॉर्म है उसको मुझे स्केलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब कि मुझे सिर्फ वैल्यू चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका मॉड्यूलस ले लो। तो मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर f विल बिकम रूट एंड स्क्वायर। So 2 root and square, root square cancels, so answer will be 2 Newton. So here direction is removed. So ये थे scalar and vectors quantity। ये ओके। अब मेन बात, स्केलर में तो कोई पर्टिकुलर, मतलब हमने कोई पर्टिकुलर उसमें कोई सिंबल नहीं रखा कि ये स्केलर है, बट वेक्टर में हमने पर्टिकुलर सिंबल रखा है कि अगर कोई भी चीज़ हम लोग वेक्टर में लिखेंगे तो उसके आगे ऊपर ये एरो की से हम लोग उसको दिखाएंगे और बोलेंगे वेक्टर p। सिमिलरली यहाँ पर स्केलर था तो उसका कोई मीनिंग नहीं, सिर्फ m लिख दिया, दैट मीन्स इट इज स्केलर। बट वेलोसिटी इज वेक्टर, सो आई हैव टू राइट एरो की above that symbol, so it is called vector v। क्लियर? तो वेक्टर में हमेशा ये हमें ध्यान रखना है, टेक्स्ट बुक में जितनी भी वेक्टर्स क्वांटिटी है उसमें उन्होंने डार्क सिंबल से उसको डिनोट किया है, बट यहाँ पर हम लोग डार्क सिंबल नहीं लेंगे, यहाँ पर हम लोग उस सिंबल के ऊपर एरो की से डिनोट करना है। क्लियर? ओके।